भोले बाबा जब गए, ठाकुर जी ने सोचा बाबा आए हैं, हमारी मैया ने दर्शन नहीं करवाए, हमें भी दर्शन करने का मन है, क्या किया जाए। भगवान रोने लगे। यशोदा मैया ने देखा लाला रो रहा है, पल्ला से उठाया, हाँ बेटा चुप है जा, चुप है जा, हाँ चुप है जा, कहाँ है गौ लाला। और ज्यों मैया चुप करावे, सोई भगवान ने और आवाज तेज कर दी रोने की। अब मैया दोनों हाथ में उठा के, ऐ लाला चुप है जा, चुप है जा। और ज्यों चुप करावे और आवाज तेज कर दी। मैया ज्यों ज्यों रोके, ठाकुर जी त्यों त्यों अपनो वॉल्यूम तेज करे, रोवे को। इतनी जोर जोर से रोने लगे ठाकुर जी कि बड़ी बड़ी ब्रज की गोपियां ग्वाल वाल आ गए। मैया का है गो, लाला को क्यों रुला रही है। यशोदा मैया बोली का बताएं, आज सुबह के बाद से पता नहीं का है गो, 1-1.5 घंटा है गई तब से लाला रोए जा रहा हो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। अब नहीं समझ आ रहा हो कौन सी बलाए लग गई, नजर लग गई, का लग गई। एक बूढ़ी गोपी बोली जे बता आज घर में कौन आओ तो। यशोदा मैया बोली घर में तो कोई ना आओ, दरवाजे पे एक बाबा जरूर आओ तो। वो जिद कर रहा हो तो कि हमको दर्शन करना है। हमने मना कर दी, सो भाग गया। तो मुस्कुराती हुई वो गोपी बोली हैं भाई बाबा ने जादू मंत्र फूंक दो, और भाई जादू मंत्र के कारण तेरो छोरा रो रहा हो। अच्छा हे भगवान, अब भैया ये जादू मंत्र कौन निकालेगा। तो बोले वही जिसको जादू मंत्र वही निकालेगा, खोजो। तुरंत 3-4 गोपियां भागी भागी गईं। एक गोपी को गांव के बाहर पेड़ के नीचे बाबा मिल गए। बाबा बाबा तुमको हमारी महारानी ने बुलाया है। कौन महारानी? जो यहाँ के नंद है उनकी धर्म पत्नी यशोदा जी, उन्होंने बुलाया है। बोले बाबा बोले हम किसी के घर वर नहीं जाते, हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, खड़िया पलटन महात्मा नहीं है, चोखे महात्मा है, चोखे, किसी के घर नहीं जाते हैं। तब तक कागभूषुंडी जी धीरे से बोले गुरु जी चल पड़ो, उसी घर से निमंत्रण आया है जहां भगवान। अच्छा हाँ, तो भगवान ने भोले बाबा ने कन्फर्म किया, क्यों ये वही घर है जो नंद है जिनके यहाँ अभी अभी छोड़ा हुआ। हाँ हाँ महाराज वही घर, वही घर। हाँ तो ठीक है, फिर जब ऐसी बात है तो जाना चाहिए। एक काम करो तुम आगे चलो, हम पीछे से आए। अब भोले बाबा पीछे पीछे चले आए, और जैसे ही आए यशोदा मैया ठाकुर जी को गले में चिपकाए, और ठाकुर जी लगे एम्पली फार्म बचाने, रो रहे, एकदम रो रहे। यशोदा मैया ने बाबा को देखा, महाराज आपकी जय हो, प्रणाम प्रणाम। जब से आप गए हो हमारा छोरा रो ही रहा है, बंद नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा। भोले बाबा बोले लाओ मैया जरा हम चेक करें, नजर तो नहीं लग गई। जैसे ही भोले बाबा के हाथ में ठाकुर जी गए, बाबा को देखा सोई चुप हो गए। इतनी देर से रो ही रहे, बाबा के हाथ में जाके चुप भय। तो यशोदा मैया और गोपियां आंखों ही आंखों में बात करके बोली हैं देख लो जय बाबा को जादू टोना है, तो वो होगा सही, यही बाबा का था। अब फिर क्या, आहा, भोले बाबा ठाकुर जी की तरफ देखने लगे, ठाकुर जी भोले बाबा की तरफ देखने लगे। ठाकुर जी बोले कहो बाबा। भोले बाबा बोले प्रभु इस बार की मैया तो बड़ी खतरनाक है। ठाकुर जी बोले क्या करें, मैया तो मैया है, पर तुम्हारे चक्कर में हमको भी रोना पड़ा। इतना तो हम आज तक नहीं रोए जितना आज रोए, इतना तो कई अवतारों का मिला के नहीं रोए जितना हम आज भर में रोए। बोले बाबा बोले क्या बताएं प्रभु, आंखों ही आंखों में बात हो रही, क्या बताएं प्रभु, दर्शन नहीं हो रहे थे, हमें बड़ा बुरा लग रहा था। ठाकुर जी बोले बुरा तो हमें भी लग रहा था, लेकिन अब आनंद आ गया। अच्छा देखते ही देखते भोले बाबा एक टक देखने लगे भगवान को, आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। ठाकुर जी को लगा कहीं समाधि ना लग जाए तो आफत हो जाए। सोई डांडी पकड़ के भगवान ने हिला दी। ए बाबा तुरंत ले मैया तेरो लाला सही है गो, ले अब ना रोएगा। यशोदा मैया बोली जय हो महाराज। अब सुनो महाराज, जब भी आना डायरेक्ट दर्शन कर लेना। अब हम पूरी जिंदगी भर ना तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा परमानेंट पास बना देते हैं बागेश्वर धाम का। हाँ तुम्हें रोका नहीं जाएगा, जब मन करे तब दर्शन करने आ जाना, पर ये वाला हाल मत करना भैया। महाराज हमारा लाला बताओ रो रो के बेचारो आज ही भर में जाको वजन कम होगा,
नहीं तो अच्छो खासो मोटो ताजो हतो, दिन भर रोता रहा, वजन कम होगा। भगवान भी हंसने लगे, भोले बाबा भी हंसने लगे, जो आज्ञा माता जी। भोले बाबा चले गए।